भगवान को उसी स्थान पर रख दिया है। भगवान सभी ब्रजवासियों से कहते हैं जाओ अपने अपने घर लौट जाओ। ब्रजवासी अपने अपने घर लौट करके चले जाते हैं। भगवान गोवर्धन पर बैठ करके मुरली का निनाद कर रहे थे। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ है। इंद्र गैया मैया को साथ में लेकर के, ऐरावत हाथी को साथ में लेकर के भगवान के पास गए। कारण क्या है? इंद्र को यह बात मालूम थी कि भगवान गैया मैया को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए गैया मैया को आगे करके इंद्र पहुंचे। आज भी आप देखते हैं बेटे की जब घर में पिटाई होना होता है ना, तो पहले मम्मी को आगे कर देते, बोले जय श्री कृष्ण। मम्मी आप आगे आगे चलो ना। और धन्य है वो माँ, बच्चे की पिटाई को भी अपने ऊपर ले लेती है। कितना वात्सल्य होता है। इधर इंद्र ने सुंदर स्तुति किया है। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्यया कालोपातदण्डः हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीशमानिनम्। क्या बात है, ऐसे चेंज करते रहते हैं। हाँ इंद्र कहते हैं प्रभु पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः कालोपातदण्डः। आप ही हमारे पिता हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही जगत के ईश्वर हैं। हे प्रभु, आपने जो जीव के पीछे दंड का विधान करके रखा है, यह उसके जीवन को निर्मल करने के लिए रखा है। क्योंकि संसार में चार वस्तुएं व्यक्ति को दुख का कारण बना देती हैं। अत्यधिक धन का होना, अत्यधिक रूपवान होना, अत्यधिक गुणवान होना और अत्यधिक सम्मानशाली होना। कभी कभी ये वस्तुएं व्यक्ति के पतन का भी कारण हो जाती है। अच्छा किया जो आपने प्रभु मुझे दंड दिया है। अब आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान यहाँ पर एक बात कहते हैं जो हम सब लोगों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। भगवान कहते हैं इंद्र, ऐश्वर्य को पाकर के जो दूसरे का अपमान करता है, धन को पाकर के जो दूसरे का अपमान करता है, पद को पाकर के जो दूसरे का अपमान करता है, भगवान कहते हैं मैं उस धन को भी छीन लेता हूँ, उस पद को भी छीन लेता हूँ और फिर उसे दर दर में भटकने के लिए मजबूर कर देता हूँ। यदि धन मिला है तो भगवान की कृपा से, पद मिला है तो भगवान की कृपा से। पद पा करके कभी मद नहीं करना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देखो भगवान कह रहे हैं मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दंडपाणिं न पश्यति
तं भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। भगवान कहते हैं यही मेरा सबसे बड़ा अनुग्रह है, मैं उसके फिर पद को भी छीन लेता हूं, लक्ष्मी को भी छीन लेता हूं, और जो पद पा करके मद नहीं करता फिर मैं उसे सब कुछ देता हूं। महाराज पद का मद बहुत बड़ा खराब होता है। चपरासी को इतना अहम होता है कि पूछो मत, उतना डीएम को भी नहीं होता। डीएम साहब से मिलने के लिए जाओ तो चपरासी पहले खड़ा मिलता है, अरे कहाँ जा रहे हो? क्यों भैया? डीएम साहब से मिलने जा रहे। अरे तो हम क्यों दरवाजे पर खड़े? पूछना चाहिए कि नहीं? होता है कि नहीं? इतना नेता को अभिमान नहीं होता जितना उसका जो पीए होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। एक दिन में बैठे विचार कर रहा था इसका नाम पीए क्यों रखा। एक दिन बैठे बैठे विचार कर रहा था, जिस भी नेताजी के पास में जाओ कहते थे ये उनका पीए है, ये उनका पीए है। अच्छा जी, तो मैं विचार कर रहा था कि ये पीए का मतलब क्या है। फिर मैंने सोचा कि ये पीए है, अब इससे क्या बात करो। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा जाओ इंद्र, गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियताम मेनु शासनम। अब जाओ, आज के बाद में कभी ऐसा अपराध नहीं करना, मेरे अनुशासन को मानते हुए राज्य को संचालित करो। कल के प्रसंग में आपने देखा ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति किया, भगवान ने बात नहीं किया। वस्तुतः विचार करके देखें, अपराध इंद्र का ज्यादा दिखाई देता है। ब्रह्मा ने तो ग्वाल बाल को छुपाया था, बछड़ों को छुपाया था, ग्वालों को छुपाया था, पर वस्तुतः इस इंद्र ने तो पूरे ब्रजवासियों को मारने का प्रयास किया था। पर भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, ब्रह्मा जी को क्षमा क्यों नहीं किया? भागवत जी उठा करके देखना, एक भी बार ब्रह्मा जी से भगवान ने बात नहीं की। महाराजा श्री हमारे इसमें एक भाव देते हैं, भगवान ने ब्रह्मा को इसलिए क्षमा नहीं किया कि ब्रह्मा ने भक्त और भगवान को 7 दिनों नहीं पूरा 1 वर्ष तक दूर कर दिया। इंद्र को इसलिए क्षमा कर दिया कि भक्त और भगवान को उन्होंने 1 वर्ष तक मिला करके रखा। आप वहां क्यों बैठे? यहां बैठे, आपका दर्शन करके अच्छा लग रहा है। इधर आ जाओ पास में। एक माइकी ने भी दे देना, बढ़िया चकाचक कोरस होगा। क्या बात, यह आपका बड़प्पन है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सम्मान सभी का होना चाहिए।